Hey guys, welcome back to day 2 of 100 days of code. आज हम सीखेंगे डाटा टाइप्स, नंबर्स, ऑपरेशंस, टाइप कन्वर्जन एंड एब्स्ट्रिंग और आखिरी में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जो है टिप कैलकुलेटर। डे 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रिंट फंक्शन। ठीक है, डे 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? प्रिंट फंक्शन। उसके साथ हमने लेंथ भी कैलकुलेट किया था, लेंथ फंक्शन भी हमने यूज किया था। तो हमको एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, कितने लेटर्स है या कितना डिजिट्स है वो चेक करने के लिए हम ये लेंथ फंक्शन यूज कर रहे थे। तो मैं इसको अभी प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हेलो में 5 कैरेक्टर्स है या 5 लेटर्स है, ठीक है, 5 लिख के आया। अभी अगर सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, हेलो के जगह मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, लिख के प्रिंट करता हूँ। कॉपी कर रहा हूँ, इसको दोबारा फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे हेलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी वो लेंथ कितना काउंट कर रहा है वो भी देखेंगे हम। 12 लेटर, ये हेलो का 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और बीच में एक स्पेस, तो टोटल मिला के 12। ठीक है, ये भी सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रिंट फंक्शन दे गए, लेंथ फंक्शन भी मैंने यूज किया लेंथ का, और यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये एरर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन ये एरर किस टाइप का एरर आ रहा है वो देखेंगे अभी। अभी यहाँ पे क्या एरर आया? लाइन 12 पे, ठीक है, लाइन 12, ये लाइन 12 है यहाँ पे। लाइन 12 पे एरर आया। टाइप एरर में क्या आया? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट लिख के आया यहाँ पे, हैज नो लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इंट लिख के आया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझने के लिए हमको डाटा टाइप्स पहले सीखना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे डाटा टाइप्स, कुछ बेसिक डाटा टाइप्स, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। ये 4 डाटा टाइप जो बहुत ही मोस्ट कॉमन डाटा टाइप है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो स्ट्रिंग के बारे में आपको तो पता है, जैसे हम लिखते थे प्रिंट फंक्शन देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी रहता था उसको हम क्या बोलते थे? स्ट्रिंग। जैसे हम लिखते थे हेलो, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है तो रन करने के बाद क्या लिख के आता था? हेलो लिख के आता था। ठीक है, अगर हम इस हेलो के जगह हम लिखेंगे प्रिंट हेलो, फिर उसके आगे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम कंसीडर करेंगे 0 1 2 3 पर। पहले हम 0 लेते हैं क्योंकि हमको पता है ये पाइथन में पहला कैरेक्टर जो रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है।
जैसे पहले हमने लेंथ देखा, हेलो में कितने लेंथ है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, 5। तो एच हो गया, यहाँ पे जैसे हम जीरो डालेंगे तो एच प्रिंट लिख के आएगा, सिर्फ एच ही प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखते हैं रन करके। अभी कितना प्रिंट हुआ, सिर्फ एच ही प्रिंट हुआ। ठीक है, क्या लिख के आया, एच ही प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले कैरेक्टर को पाइथन क्या कर रहा है, जीरो से ही काउंट कर रहा है, 0 1 2 3 ऐसे ही काउंट कर रहा है, अभी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर 2 टाइप करूंगा तो 2, एल को वो 2 पकड़ेगा, कौन सा, ये वाला। ठीक है, प्ले करते हैं इसको, एल आया यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर को पुल आउट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्टिंग। और पहला लेटर स्टार्ट होता है, जीरो से काउंट होता है। अभी मुझे यहाँ पे ये लेटर चाहिए प्रिंट, तो फिर मैं क्या करूँगा, 0 1 2 3 4 लिखने पे जीरो आएगा, ओ आएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमने 4 लिखा तो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो के आया, ओ प्रिंट हो के आया। ठीक है, इससे पहले हम दो स्ट्रिंग को ऐड करना या कंबाइन करना सीखे थे, जब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देख रहे थे तो वहाँ पे हमने कंबाइन, दो स्ट्रिंग को कंबाइन भी किया था। ठीक है, अभी मैं प्रिंट का फंक्शन दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 प्लस करके और एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 4 5। तो ये दोनों को जैसे कंबाइन होगा, तो कंबाइन होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 3 4 5। देखिए, रन करते हैं अभी, क्या आया, 1 2 3 3 4 5। तो ये हो गया स्ट्रिंग। तो होप कि आपको स्ट्रिंग के बारे में पूरा समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं हम, नंबर्स को। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर। अभी इंटीजर में अगर हम प्रिंट देंगे, प्रिंट फंक्शन दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिखा, 1 2 3 प्लस करके 3 4 5। ठीक है, दिया और एंटर किया उसको। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते थे तो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होता था। अभी ये एज ए इंटीजर कंसिडर होगा। अभी हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया है इसको। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस जो मैथमेटिक्स का अपना कैलकुलेशन है कि एडिंग ऐड करना, तो ये एक्चुअली में ये ऐड कर रहा है 1 2 3 प्लस 3 4 5, दो नंबर्स को ये ऐड करके क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, 4 6 8। जो कैलकुलेटर का काम होता है वही कर रहा है, और प्रिंट का फंक्शन दिया है तो ये प्रिंट कर रहा है यहाँ पे 4 6 8। तो हमने क्या क्या देखा, स्ट्रिंग देखा, हमने इंटीजर देखा। अभी हम देखेंगे फ्लोट। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, डाट पहला अपना पॉइंट्स था, आज क्या सीखेंगे हम, डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स में हमने क्या क्या सीखने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा था डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बूलियन। तो हमने स्ट्रिंग देखा, इंटीजर के बारे में जाना, अभी फ्लोट देखेंगे हम। फ्लोट में क्या रहता है, डेसिमल प्लेसेस रहता है। फ्लोट पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहता है। ठीक है, जिसको हम डेसिमल बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5.64
845 मैंने एक नंबर लिखा, एक डिजिट लिखा, तो इसमें क्या है, जो डेसिमल प्लेसेस दिया इसके लिए ये फ्लोटिंग बोला जाता है, इसको फ्लोट बोला जाता है डेसिमल के वजह से। क्योंकि इस डेसिमल प्लेसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल कहीं पे भी आ सकता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको, ये डेसिमल प्लेसेस हमने पहले यहाँ पे दिया था, फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो फिर यहाँ पे भी दिया हमने, इसके लिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोला जाता है। तो नेक्स्ट डाटा टाइप्स में हम देखेंगे बुलियन। बुलियन तो ये बहुत ही सिंपल है। तो बुलियन में क्या रहता है, दो पॉसिबल वैल्यू रहता है, या तो वो ट्रू रहेगा या तो वो फॉल्स रहेगा। ये प्रोग्रामिंग में बहुत, ट्रू फॉल्स जो है बुलियन, ये डाटा टाइप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको बहुत बार चेक करना पड़ता है कि समथिंग इज ट्रू और समथिंग इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग नहीं है, मैं प्रिंट लिख के प्रिंट फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रू सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे ही प्रिंट फंक्शन चूज कर रहा हूँ, और ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ट्रू या तो फॉल्स ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। रन करते हैं अभी, जैसे मैंने प्रिंट दिया वैसे ही आया, ट्रू और फॉल्स, या तो आइदर ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक हो सकता है जब हम कुछ डाटा वैलिडेट करेंगे उस केस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको एज ए स्ट्रिंग यूज नहीं किया है, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा है नहीं, मैंने एज यूजुअल उसको ट्रू लिखा, फॉल्स लिखा, और टी कैप्स में एप एप कैपिटल लेटर में है। अभी यहाँ पे जैसे हमने लिखा था हेलो, और इसका डाटा टाइप हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डाटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे कि हेलो जो है उसमें तो वो क्या डाटा टाइप है। टाइप के लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, अब यहाँ पे टाइप आ गया, लेकिन ऐसे अगर हम प्ले करेंगे तो बैकएंड में प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन वो हमको शो नहीं करेगा कि ये जो हेलो लिखा है ये कौन से डाटा टाइप के है। ठीक है, इसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट एंड करेंगे अभी, अब ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। अभी यहाँ पे जो हेलो लिखा है ये क्या आया, ये स्ट्रिंग आया। क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, ये डाटा टाइप स्ट्रिंग आया। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीजर्स, तो ये डाटा टाइप क्या लिख के आ रहा है, आई एन टी, इंट। तो पहले जब हमने चेक किया था एरर आ रहा था इंट लिख के, उसका मतलब था इंटीजर्स डाटा टाइप। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 के बाद एक डेसिमल दे देता हूँ, फिर डाटा टाइप्स चेक करेंगे हम, क्या लिख के आया डाटा टाइप्स यहाँ पे, फ्लोट। अभी मैंने एक बुलियन यूज किया, ट्रू लिखा, अभी डाटा टाइप क्लास यहाँ पे क्या आया, बुलियन लिख के आया। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि हमको डाटा टाइप कैसे चेक करना है। हम अगर कंफ्यूज है डाटा को लेके कि ये कौन से टाइप में जाएगा, तो यहाँ से भी हम ऐसे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चार डाटा टाइप को मैं, जो हमने सीखा, मैं एक साथ में प्रिंट करता हूँ। पहले हमने क्या लिखा था, हेलो लिखा था, और वो स्ट्रिंग में था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है,
दूसरे में हमने क्या सीखा था, इंटीजर 1 2 3 4 5, ऐसे कोई भी डिजिट नंबर आप लिख सकते हो। फिर हमने क्या सीखा था, फ्लोट। और आखिरी में क्या था, बुलियन। बुलियन या तो इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तभी प्ले करते हैं इसको। आ गया, पहले में क्या आया, स्ट्रिंग, दूसरे में इंटीजर, तीसरे में फ्लोट, एंड आखिरी में बुलियन। तो इतना डिटेल्स में मैंने ये चार डाटा टाइप को आपको बताया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। अब हम देखेंगे, जब हम प्रिंट कर रहे थे दोनों स्ट्रिंग, जो कि एक्चुअल में इंटीजर था, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। प्रिंट लिख के हम पहले क्या करते थे, 1 2 3 दिया हमने, फिर यहाँ पे प्लस करके 3 4 5 लिखा था। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, जो प्रिंट हो रहा था वो सिर्फ कंबाइन हो रहा था इससे। लेकिन इसको हम इंटीजर इंटीजर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो ले रहा है ये एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। अभी ये सिर्फ डिजिट लिख के आया क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। अभी मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में। तो इसके लिए हम इंटीजर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं अभी इंटीजर लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं और एक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, जो हमने लिखा था 1 2 3। ठीक है, अभी प्लस दे के फिर से इंटीजर लेते हैं, और यहाँ पे और एक स्ट्रिंग 3 4 5। आखिर में ब्रैकेट एंड, अभी कहीं पे भी कुछ अंडरलाइंस नहीं है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। ये दोनों का अभी उसने ऐड कर दिया, लेकिन पहले स्टेटमेंट में पहले यहाँ पे क्या था, पहले अपने 29 नंबर रो पे देखिए, प्रिंट हम देखे दो नंबर्स ही थे, हमने उसको कंबाइन किए थे, लेकिन वो प्लस दिए थे जो उसमें क्या हुआ था, सिर्फ एज ए स्ट्रिंग लिख के आया, दो स्ट्रिंग कंबाइन हो गए। अभी दूसरे में हमने क्या किया, उसी स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या हो गया, हमने जो यहाँ पे प्लस साइन दिए थे ना, तो वो प्लस साइन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो दोनों नंबर्स हो गए, तो दोनों को उसने ऐड कर दिया और रिजल्ट में क्या आया, 468। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे दोनों नंबर्स थे, 1 2 3 और 3 4 5 दोनों नंबर्स ही थे। ठीक है, तो दोनों नंबर्स थे इसीलिए वो कन्वर्ट हो पाया। नंबर्स थे इसलिए वो इंटीजर में कन्वर्ट हो पाया। अगर नंबर की जगह यहाँ पे ABC लिखा है, अब हम रन करके देखेंगे क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों, नंबर्स है तभी वो इंटीजर्स है ना। अभी तो यहाँ पे ABC ये स्ट्रिंग है, और वो नंबर के साथ ABC कैसे ऐड होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या, वैल्यू एरर आ गया यहाँ पे। सिंटेक्स में क्या आया एरर में, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर। वो बोला है यहाँ पे जो इंटीजर है, ठीक है, ए बी सी ये इंटीजर एक्चुअली है नहीं ना, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अभी देखो, वो तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, ABC को इंटीजर के साथ मर्ज नहीं कर सकते हम। ठीक है, अभी हमारे लिए एक टास्क है, जैसे हम प्रिंट फंक्शन दिया पहले। ठीक है, हम इनपुट देते हैं, इनपुट फंक्शन आपको पता है, इनपुट देते हैं और हम यूजर को पूछ रहे हैं कि एंटर योर नेम। लेकिन हमको यूजर का एक्चुअली में उसका नाम नहीं चाहिए, उसके नाम में कितने लेटर से वो चाहिए। लेकिन हम लेकिन पहले हमको यूजर का नेम में कितने कैरेक्टर से कितने लेटर से वो चाहिए, नंबर चाहिए हमको। ठीक है,
लेकिन उसके लिए हमको उसको नाम तो पहले पता होना चाहिए ना। यूजर जब इनपुट करेगा उसका नाम, तभी हम उसको काउंट कर पाएंगे। इसके लिए पहले हम यूजर को इनपुट करने के लिए उसको पूछ रहे हैं क्या, एंटर योर नेम। एंटर योर नेम। ठीक है। सिर्फ इतने लिख के हम रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एंटर योर नेम आ रहा है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूजर उसका नाम एंटर कर सकता है। मेरा नाम राज है तो मैंने राज एंटर किया, प्रोसेस फिनिश, क्योंकि उसके आगे हमने कुछ उसको कमांड दिया ही नहीं। अभी उसके आगे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड किया मैंने, तो क्या ऐड किया वहाँ पे, प्रिंट फंक्शन दे देंगे उसको। ठीक है, प्रिंट फंक्शन देंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए था, यूजर जो नाम उसका ऐड कर रहा है उसका लेंथ चाहिए था, तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं पहले। ये इनपुट से पहले हम लेंथ हमको चाहिए, तो लेंथ का फंक्शन में ऐड कर देता हूँ। लेंथ ऑफ, ये आ गया। ठीक है। अभी इसके आगे, ठीक है, अभी अभी इसको रन करके देखते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी इसको रन करके देखते हैं। एंटर योर नेम। ठीक है, अभी नेम मैंने डाला यहाँ पे, मेरा नाम, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन इसमें यूज किया ही नहीं। बैकएंड में ये कैलकुलेट हो रहा है, एरर कुछ नहीं है यहाँ पे, एरर नहीं दिखा रहा है कुछ, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रिंट फंक्शन इसमें हमने ऐड नहीं किया। अभी प्रिंट फंक्शन इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसको बाइफरकेशन करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या यूज करते थे, वेरिएबल्स। जैसे मैं पहले यूजर को उसको नाम पूछता हूँ, नाम एंटर करने के लिए बोलता हूँ, तो नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, नेम ऑफ द यूजर। नेम ऑफ द यूजर। तो इनपुट का फंक्शन दिया हमने, फिर उसको क्या पूछ रहे हैं, एंटर योर नेम। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उस नेम का लेंथ चाहिए। लेंथ को भी मैं क्या कर रहा हूँ अभी, लेंथ ऑफ नेम, लेंथ चाहिए हमको। लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। लेंथ फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे हम किसका लेंथ चाहिए, यूजर का। वेरिएबल यहाँ पे चूज करेंगे, नेम ऑफ द यूजर वेरिएबल आ गया, सिलेक्ट किया हमने। ये दो हो गए। अभी यहाँ पे हम दोनों का डाटा टाइप चेक करेंगे। यूजर क्या दे रहा है वहाँ पे, अपना नाम दे रहा है लिख के, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको उसका लेंथ चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो दोनों डाटा टाइप यहाँ पे अलग अलग हो गए। तो कैसे अलग हो गया, हम यहाँ पे चेक करते हैं डाटा टाइप। अभी प्रिंट टाइप चेक करेंगे दोनों का क्या टाइप है। ठीक है, और एक प्रिंट का मैं नीचे लिखता हूँ, जो एक्चुअली हमको चाहिए। प्रिंट फंक्शन दिया हमने, फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, स्ट्रिंग यूज किया, नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम। ठीक है, इसके साथ हमको क्या चाहिए था, कंबाइन करना था। ये तो लिख के आएगा, लेकिन इसके साथ उसका लेंथ भी चाहिए था हमको। लेंथ ऑफ द नेम चाहिए वेरिएबल, ये चाहिए हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रिंट करेंगे, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे जो आएगा लेंथ ऑफ नेम, ये तो इंटीजर में आएगा ना, नंबर्स आएंगे यहाँ पे, कितना लेंथ है। ठीक है, इस दोनों का हम डाटा टाइप चेक करेंगे अभी। तो मैं क्या करूँगा, अभी पहले मैं टाइप में क्या, नंबर ऑफ, इसका डाटा टाइप हम चेक करेंगे पहले। उसके बाद
और एक डाटा टाइप चेक करेंगे, कौन सा, ये लेंथ ऑफ नेम, ये लेंथ ऑफ नेम जो वेरिएबल है उसका। प्रिंट टाइप, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चूज करते हैं। ठीक है, अब प्ले करते हैं। सिर्फ दोनों का डाटा टाइप चेक करने के लिए अब प्ले करते हैं। फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, हैशटैग दे देता हूँ। एरर आ गया, एक मिनट, अब प्ले करते हैं। नीचे क्या है, एंटर योर नेम। ठीक है, नाम डालते हैं यहाँ पे, राज लिखा मैंने। अच्छा, दो बार आ गया क्योंकि यहाँ पे लेंथ था एंटर योर नेम, और यहाँ पे भी नेम था। इसको हैशटैग दे देते हैं, यहाँ से हमारा चालू करेंगे। स्टॉप किया मैंने, फिर से रन किया, एंटर योर नेम, राज लिखा। अभी यहाँ पे उसके बाद जो हमने पूछा था प्रिंट करने के लिए, क्या वो दिया था उसको, टाइप। इसका टाइप क्या है, और ये लेंथ ऑफ नेम जो वेरिएबल हमने यूज किया उसका टाइप क्या है। देखो दोनों का डाटा टाइप अलग अलग है, स्ट्रिंग और यहाँ पे इंटीजर, दोनों का डाटा टाइप अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इंटीजर का हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए str हम यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ से अंडरलाइन निकल गया, अभी ये प्रिंट होगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा जो इंटीजर्स आ रहा था अभी वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब प्ले करके देखते हैं। नाम पूछ रहा है फिर से। ठीक है, राज डाला, उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम इज 3। नंबर ऑफ लेटर्स इन योर नेम आ गया, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था वैसे आ गया, ये स्ट्रिंग आ गया, उसके साथ ये इंटीजर 3 भी आ गया क्योंकि हमने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास में क्या आया था, यहाँ पे स्ट्रिंग आया था पहले में। यहाँ पे क्या था, ये था स्ट्रिंग str, और ये लेंथ में क्या हुआ था हमारा, ये लेंथ को डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा। तो अब हम एक सिंपल प्रिंट का फंक्शन देंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों एक साथ में लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, एक स्ट्रिंग डाला, माई एज। ठीक है, उसके साथ मैं क्या कंबाइन कर रहा हूँ, एक इंटीजर लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, लेकिन हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। str डाल देंगे तो हो गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व। अभी हम इसको प्ले करेंगे। आ गया, प्रिंट कर दिया डायरेक्ट माई एज। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। एडिशन कैसे होता है, माइनस सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, डिवाइडेड, मल्टीप्लाई, उसको देखेंगे। तो हर जगह पे हमको देखने के लिए हमको तो प्रिंट फंक्शन ये कॉमन है, यही यूज करना पड़ेगा हमको। तो मैं यूज करता हूँ प्रिंट, उसके बाद 551। ठीक है, 51 प्लस 14। रन करते हैं इसको। क्या है, 51 प्लस 14 65। कैलकुलेटर जैसा काम कर रहा है, हो गया आपका प्रिंट 65।
ऐड हो गया। अभी वैसे ही माइनस करेंगे तो प्रिंट फंक्शन, फिर यहाँ पे 51 माइनस 14, रन करते हैं दोबारा। पहले ऐड हुआ 65 हुआ था, फिर बाद में सब्सट्रैक्ट हुआ तो फिर 37। अभी उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। प्रिंट 51 मल्टीप्लाई 14, रन करते हैं। 714 714 आ गया। अभी उसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के लिए मैं बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ। देखो पहले अगर मैं 6/2 लिखता हूँ, रन करते हैं, 3 आया। अभी इसको हम, ये तो समझ में आएगा, एडिशन डिलीशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। अब ये प्रिंट, ये जो हमने दिया है डिवाइड, डिवाइड का, ठीक है, ये डिवाइड थोड़ा समझना जरूरी है। अभी ये जो मैंने दिया यहाँ पे, फिर से रन करते हैं इसको। कितना लिख के आया, प्रिंट किया था 6/2 3.0। ये डेसिमल के बाद भी जितने भी प्लेसेस आएंगे सब आएंगे। अभी यहाँ पे 6 के जगह अगर मैं 5 कर रहा हूँ, अब देखो क्या हो रहा है, कितना आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, फिर से रन करता हूँ, अभी 1.5 आ गया। अगर मैं 7 कर रहा हूँ यहाँ पे, 7/2, ठीक है। अगर मैं 7/3 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो कितने डेसिमल, जितने हुआ उतना, बहुत सारा डेसिमल्स आ गया। अभी यही डेसिमल को हमको अगर राउंड अप करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया। भाई यहाँ पे 7 दो बार डिवाइड का सिंबल दे दिया मैंने, डिवाइड बाई 3। अब देखते हैं कैसे, क्या रन आता है। अब देखो ऊपर क्या आ रहा था, 2.333 आ रहा था। तो ये डबल डिवाइडेड का मतलब क्या है, ये पहला वाला फंक्शन तो काम कर रहा है, उसके बाद ये फिर से जो डिवाइड का ये है तो उसके ऊपर वो फिर काम कर रहा है, ठीक है। अभी सेम चीज़ को हम कुछ दूसरा नंबर लेके ट्राई करते हैं। कॉपी किया दोनों को, यहाँ पर डाला मैंने। अभी 7/4 कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी 4 कर देते हैं। अब देखो ये 7/3 में क्या आ रहा था, ये आ गया। अभी यहाँ पे 7 डबल डिवाइडेड हमने दिया, 3 किया तो राउंड डाउन हो गया, ठीक है। फिर 7/4 किया तो आया 1.75, ठीक है। अभी यहाँ पे डबल डिवाइडेड हमने दे के 4 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 आया, 1। क्या मतलब है अभी यहाँ पे, ये तो 2 होना चाहिए, उसी हिसाब से राउंड ऑफ होना चाहिए, राउंड डाउन क्यों हो गया, ठीक है। तो ये कभी कभी ये काम नहीं करेगी, जो डबल इन्वर्टेड दे के हम, सॉरी डबल डिवाइडेड दे के हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कभी कभी काम नहीं करता। ये कभी कभी क्या, ये ऐसे केस में ये काम नहीं करता, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी इसको मैं हैशटैग दे देता हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। हम क्या प्रिंट कर रहे थे, मल्टीप्लाई में सिंगल डिजिट प्रिंट कर रहे थे। अभी उसका स्क्वायर देखते हैं। सपोज 2 × 2, क्या आएगा, 4 आएगा। अभी ये केस में मैं डबल मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई का सिंबल 2 बार दे दिया मैंने। अभी इसको प्ले करते हैं, कितना हो गया, 4 हो गया। अभी उसी जगह पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई का यह है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 3, तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो यहाँ पे दो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 × 2, इसका मतलब 2 × 2 × 2 हो गया, ठीक है।
अभी यहाँ पे मैंने फिर से प्रिंट कर दिया फंक्शन, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 5। और यहाँ पे 2 बार ये करके मैं कर रहा हूँ 4। मतलब इसका मतलब क्या है, 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखते हैं, हो गया। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 आ रहा है। ठीक है। तो मैथ में जो रूल है, वो रूल पाइथन भी फॉलो करता है। तो पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, फिर आ गया ये, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवाइड होता है, फिर एडिशन होता है, और आखिरी में सब्सट्रैक्शन। तो यही यही सीक्वेंस रहता है, इसी के हिसाब से पाइथन भी कैलकुलेट करता है। अगर किसी में एक से ज़्यादा फंक्शन है, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, ठीक है, तो यही फॉलो होता है। तो इसको अभी हम चेक करते हैं कि कैसे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन दिया, क्या चाहिए मुझे, 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस कर दिया, 2 कर दिया, डिवाइड बाय फिर से 2 कर दिया, -2 कर दिया। अब ये किसको किसके साथ ऐड करेगा, पहले किसको माइनस करेगा, कौन सा डिवाइड करेगा, अब बताओ पहले क्या होना चाहिए। देखो, पहले पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे जितना हमने दिया पहले ये होना चाहिए, फिर डिवाइड होना चाहिए। सही है। अब देखो, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उस सीक्वेंस में। अब रन करके देखते हैं कितना आया, 3 आया। और 2 + 2 को पहले ब्रैकेट देता हूँ, अब देखेंगे। ठीक है, अब प्ले करते हैं, कितना आया, रिजल्ट कितना आया, 2 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने पहले इस ब्रैकेट को कंसीडर किया, इसके हिसाब से ये ब्रैकेट पहले काम किया उसने, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवाइड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये रूल फॉलो। अब हम और एक फंक्शन सीखेंगे जो राउंड राउंड का फंक्शन रहता है, राउंड अप या राउंड डाउन। तो वहाँ पे पहले जब हमने राउंड अप राउंड डाउन किया था, वहाँ पे क्या हो रहा था, डबल, अगर हम डबल डिवाइडर दे रहे हैं तो क्या आ रहा था वहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको चेक करते हैं, प्ले करते हैं, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर से इसको रन करते हैं, कितना लिख के आया, 1.75। और अगर हम उसको डबल क्या डिवाइड करते हैं, वहाँ वहाँ पे डिवाइड का डबल साइन देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये राउंड डाउन हो रहा है। एक्चुअल में होना चाहिए क्या, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे राउंड का फंक्शन अगर यूज करूँगा, इसको डबल देने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल कर दूंगा डिवाइड, और यहाँ पे राउंड का फंक्शन दे दूंगा। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। अब ये कितना आया, यहाँ पे 2 आया, 1.75 को कंसीडर किया राउंड अप में। अगर 0.5 के ऊपर है तो वो क्या होगा, 2 होगा। अगर अगर 1.5 से नीचे होता तो फिर ये क्या होता, 1 लिख के आना चाहिए, राउंड डाउन होना चाहिए। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, ये राउंड फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं राउंड अप राउंड डाउन के लिए। अब सीखेंगे एफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद अपना आज का प्रोजेक्ट जो है वो
करेंगे, टीप कैलकुलेट, एक टीप कैलकुलेटर बनाएंगे हम। ठीक है, तो पहले एफ स्ट्रिंग देखते हैं। अभी अभी हमने क्या क्या सीखा, डाटा टाइप्स हो गया, नंबर्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, टाइप कन्वर्जन हो गया, कि हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन हो गया। फिर हम देखेंगे अभी एफ स्ट्रिंग। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीन वेरिएबल लेता हूँ। मैंने लिखा स्कोर इक्वल टू 10, हाइट लिखा मैंने, एक इंटीजर लिया, स्कोर इक्वल टू 10, 10 हो गया अपना इंटीजर। हाइट में फ्लोटिंग में ले रहा हूँ, हाइट लिख रहा हूँ 5.9 फ्लोटिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद विनिंग लिख रहा हूँ, ट्रू लिख रहा हूँ, एक बुलियन ले रहा हूँ मैं, ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कमांड दे रहा हूँ। क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, सब स्ट्रिंग में लिखते थे ना, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग चालू किया मैंने, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में उस बीच में सब कुछ डाल दूंगा, मैं तीनों को डाल दूंगा, स्कोर हाइट विनिंग सब डाल दूंगा। ठीक है, एक ही बार में, योर स्कोर इज इक्वल टू, क्या था यहाँ पे, स्कोर, यहाँ पे मैं स्कोर इज, मैं स्कोर यहाँ पे क्या लूंगा, ये स्कोर वाला चाहिए मुझे, क्या वेरिएबल चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सिर्फ स्कोर लिखता हूँ, मुझे स्कोर की जगह स्कोर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा दिया, योर हाइट इज, योर हाइट इज, हाइट की जगह हाइट चाहिए, तो मैं हाइट इज लिख के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट। ये हाइट मैंने कौन सा पकड़ा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो वाला हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कॉमा दिया, और यहाँ पे मुझे लिख रहा हूँ यू आर विनिंग, यू आर विनिंग इज ट्रू है या फॉल्स है। तो फिलहाल तो हमने विनिंग की जगह विनिंग लिख, विनिंग लेना है हमको, वेरिएबल लिखा मैंने, विनिंग लिख दिया। ठीक है, अब भी यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, जब प्रिंट करूंगा तो जैसे मैंने लिखा वैसे ही आएगा। अभी जो मैं प्रिंट प्रिंट फंक्शन जो हमने दिया है, अभी देखो पहले क्या है, रन करके देखते हैं। ये क्या लिखा, योर स्कोर इज स्कोर, योर हाइट इज हाइट, योर विनिंग इज विनिंग। ठीक है, ये वेरिएबल अभी कंसिडर यहाँ पे नहीं किया, जो कि होना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा, और यहाँ पे देखो मैंने सब सब डाटा टाइप डाल दिए, स्ट्रिंग डाल दिए, स्ट्रिंग तो है ही यहाँ पे, ये स्ट्रिंग बोलते हैं ना उसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा तो हमने। ठीक है, अभी इंटीजर, ये इंटीजर हो गया, ये फ्लोट हो गया, और ये बूलियन हो गया, तो ये सबको मैं एक साथ में यूज करूंगा। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मैंने दे दिया एफ लिख दिया। हाँ, कहाँ पे लिखा मैंने, ये इन्वर्टेड कॉमा चालू करने से पहले मैंने एफ लिखा। और ये जो स्कोर है ना, इस स्कोर को मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट दे दूंगा, तब ये वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट देके मैं लिखूंगा SCORE, देखो आ गया वेरिएबल। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने लिखा था उसको निकाल दिया मैंने। फिर आ गया योर हाइट, योर हाइट इज, हाइट की जगह फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देके हाइट लिख दिया उसको। फिर इसके बाद ये विनिंग, उसको भी कर्ली ब्रैकेट में दे दूंगा, हो गया। अब रन करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ये देखो अभी कैसे आया, योर स्कोर इज 10, योर हाइट इज 5.9, यू आर विनिंग इज ट्रू। आ गया, सब आ गया, एक ही स्ट्रिंग में सब आ गया। तो उसके लिए हमने क्या यूज किए, सबको कन्वर्ट कर दिए एफ स्ट्रिंग देके। तो अब हम देखेंगे आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, हम डे एंड पे आ गए, अभी अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट में क्या है, हम होटल गए हैं कुछ दोस्तों के साथ, ठीक है। हम 3-4 लोग जो भी है हम गए हैं। जाने के बाद वहां पे बिल आया अपने पास, और बिल में वो वेटर भी पूछ रहा है कि कितना टिप देना चाहते हैं सर आप। ठीक है, तो जो टोटल बिल रहेगा उसके ऊपर टिप भी दोगे तो वो भी जोड़ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगर दोस्तों के साथ सब लोग गए हो तो फिर आपस में डिवाइड करोगे। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो। लेकिन इसको अगर हम एक ऐप के जरिए आपको देंगे कि ये है आपका टिप कैलकुलेटर, और आप लोग इसमें क्या करोगे, कितना टोटल बिल हुआ है, कितना आपका बिलिंग अमाउंट है, कितना परसेंटेज आप टिप देना चाहते हो, तो वो आपको पर हेड आपका इंडिविजुअली कितना आएगा, तो वो निकाल के दे देगा। ठीक है, अब हम टिप कैलकुलेटर में पहले क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ आप देखो। वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। तो पहले हमारा ये लिखा होना चाहिए कि वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पे व्हाट वाज द टोटल बिल हम पूछेंगे उनको कि कितना बिल हुआ है आपको, व्हाट इज द टोटल बिल। तो यूजर यहाँ पे क्या करेगा, उसको इनपुट देगा, तो यहाँ पे इनपुट का फंक्शन हम यूज करेंगे, यूजर इनपुट देगा कि बिल कितना हुआ है। ठीक है, फिर वहां पे और एक उसको यूजर को हम पूछेंगे कि हाउ हाउ मच टिप, हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव, कितना टिप देना चाहते हो आप, और वहां पे उसको ऑप्शन भी देंगे हम कि कितना परसेंटेज, मान लो कि 10, 12 और 14, कितना परसेंटेज आप देना चाहते हो एज ए टिप। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी पीपल, आप लोग कितने लोग हो आप, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग इस बिल को डिवाइड करना चाहते हो या स्प्लिट करना चाहते हो, स्प्लिट दी बिल, ये पूछा हमने उनको। ठीक है, उसके बाद हम निकाल के उनको क्या देंगे कि ईच पर्सन शुड पे, ईच पर्सन शुड पे, कितना पे करना पड़ेगा उनको पर हेड, ये हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो कोडिंग क्या रहेगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिख के आना चाहिए, वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर, इसको मैं कॉपी करता हूँ, वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर, और ये लिख के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन यूज करके यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। अब प्ले कर रन करके देखते हैं अभी क्या लिख के आ गया, वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर। उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, स्टेप देखेंगे हम। व्हाट इज द टोटल बिल, टोटल बिल हम यूजर को पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टोटल बिल, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पेस्ट किया व्हाट इज द टोटल बिल, और ये क्या होना चाहिए, ये इनपुट होना चाहिए। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखो। ये देखो टोटल बिल, और उसको हम पूछ रहे हैं कि ये जो भी बिल है अपने क्या है, रुपीज में है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे रुपीज लिख देता हूँ, इन रुपीज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट का फंक्शन दे दूंगा इसको। सॉरी, जब भी हम कोई फंक्शन देंगे तो वहाँ पे स्मॉल लेटर से चालू आना चाहिए ना। क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, अब देखो,
हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिख रहे हैं, इसके लिए तो गलत हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं रुपीस लिखूंगा। अब ठीक है, कितना रुपए है ये हो गया। लेकिन ये लोग जो बिल इनपुट करेंगे, बिल के अमाउंट डालेंगे, वो कुछ डेसिमल में भी तो आएगा कि इतने रुपए हो के इतने पैसे हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा डाटा टाइप हो गया, वो तो हो गया फ्लोटिंग हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोटिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे जो बिल का अमाउंट है, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको कंसीडर कर रहा हूँ बिल। बिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूजर इनपुट करेगा व्हाट इज द टोटल बिल, और वो रुपए में, रुपीज का हमने यहाँ पे लिखा तो कितना रुपए हुए हैं और कितने पैसे हुए हैं, तो वो डेसिमल पे आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट का उसको फंक्शन दे के मैं यहाँ पे और एक ब्रैकेट जोड़ रहा हूँ। जोड़ के अभी इसको क्या कर रहा हूँ मैं, जो फ्लोटिंग आएगा ना, तो इसके लिए मैं फ्लोटिंग का कमांड यूज कर रहा हूँ कि फ्लोटिंग आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब ये ओके है। अब इसको रन करके हम देखेंगे व्हाट इज द टोटल बिल इन रुपीज। मैंने लिखा मान लो कि 550 रुपये 48 पैसे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ कोडिंग नहीं दिया, यहाँ तक तो अच्छे से रन हो रहा है। हमने कोडिंग नहीं दिया तो प्रोसेस फिनिश हो रहा है। इसके आगे का कोडिंग हम देखेंगे। मैंने बिल को क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल दिया। ठीक है, उसके बाद हम और वेरिएबल लेंगे। क्या टिप कितना पूछ रहे हैं ना उनको, कि टिप कितना दोगे आप, हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव, इसको भी पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं एज ए टिप इक्वल टू, ठीक है, ये डाल देता हूँ। ये हम उनको पूछ रहे हैं, और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूछ रहे हैं ना, तो सेम इनपुट फंक्शन दे दो इनको। इनपुट दिया मैंने। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू किया स्टार्टिंग में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा एंडिंग भी किया। अब ये बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो टिप है हम उनको पूछ रहे हैं, राउंड करके देंगे ना, 10 12 या तो 14। एकदम राउंडेड है, यहाँ पे कोई फ्लोटिंग नहीं है, पॉइंट में कुछ नहीं है। या तो 10% दे दो, ठीक है, परसेंटेज का साइन भी दे देता हूँ, चलो 10%, 12% और 14%, कितना देना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 12 और 14। नहीं तो यहाँ पे हम और क्लैरिटी दे देते हैं, हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव। ठीक है, 10% 12% और 14%, जो भी यूजर उसको इनपुट देगा वो 10 12 या तो 14, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो चूज करेगा। ठीक है, अब ये इंटीजर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर का कन्वर्ट कर देता हूँ उसको इंटीजर में। ठीक है, हो गया, इंटीजर का फंक्शन भी हमने डाल दिया। सही है यहाँ तक। अब रन करते हैं। अब तो ठीक है, हाउ मच टिप वुड यू लाइक टू गिव आ गया यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ 12% मुझे देना है। उसके बाद हमने कुछ कोडिंग नहीं किया तो प्रोसेस फिनिश हो रहा है। उसका आगे का हम कोड करते हैं अभी। अभी और पूछ रहे हैं हम क्या, हाउ मेनी पीपुल टू स्प्लिट दी बिल, और कितने लोग हो जिनमें बिल डिवाइड होने वाला है। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ पीपल, OPLE, कितने लोग हो उनको पूछ रहे हैं हम। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, वो भी डिवाइड होगा कि 2 है 4 है 5 है 3 है, वो भी इंटीजर में है। ठीक है, मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको ऐसे पेस्ट किया, और इसके आगे उनको इनपुट देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनपुट का कमांड यूज किया मैंने, और ब्रैकेट चालू किया स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कोमा, एंडिंग में भी इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट एंड मैंने कर दिया। यहाँ तक हो गया, और ये इंटीजर है तो फिर से एक ब्रैकेट स्टार्टिंग में एंडिंग में, और एक ब्रैकेट एंड किया, और उनको इंटीजर इंट का दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ तक अभी ठीक है। अब प्ले करते हैं। वेलकम टू द टी कैलकुलेटर आ गया। व्हाट इज टोटल बिल, 550 रुपये 48 पैसे। कितने लोग हमें बटेगा, नहीं अभी ओके। क्या पूछ रहा है, हाउ हाउ मच टी वुड लाइक यू, 12%।
ठीक है। अभी अब हाउ मेनी पीपुल, ये क्या मैनी पीपुल, हाउ कहाँ चला गया, ठीक है, इधर करेक्शन करते हैं, हाउ मेनी पीपुल, ठीक है। हाँ ठीक है, कितने कितने लोग अभी यहाँ यहाँ पे है, हाउ मेनी पीपुल, हम 4 लोग हैं, एंटर किया। उसके बाद हमको और आगे कोडिंग करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसके लिए मैं बार बार उसको रन करके दिखाता हूँ, नहीं तो एक ही बार में सब डाल के रन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सब हमने लिख दिया। अभी मैथमेटिकल जो फंक्शन है, कैलकुलेशन है, वो तो हमने किया ही नहीं, वो तो कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, तो अभी वो देते हैं। तो बिल विथ टिप कितना होगा, ये हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। अब हम क्या करेंगे, टिप टिप निकालेंगे। टिप टिप का यहाँ पे इनपुट किसने दिया, यहाँ पे टिप यूजर ने दिया कि 10, 12 या 14%, लेकिन उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, 10% का मतलब कितना हो गया, 10/100, 12 का मतलब क्या हो गया, 12%, 12/100, और 14 का मतलब क्या हो गया, 14/100। तो टिप कितना में मिले, उसमें डिवाइड बाई 100 हो रहा है, ठीक है। तो टिप को हम एज ए परसेंटेज लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, टिप, ठीक है, टिप एज परसेंटेज, टिप एज परसेंटेज हमने वेरिएबल लिया, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो टिप दिया यूजर ने, ठीक है, टिप डिवाइडेड बाय 100, यही लिखेंगे। फिर उसके बाद टोटल टिप अमाउंट, अभी अमाउंट निकालेंगे, जो यूजर ने जितना बिल उसको हुआ है, उसके ऊपर वो जो टिप देना चाहता है परसेंटेज में, तो वो अमाउंट कितना होगा, फिर टिप का अमाउंट कितना होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे वहां पे, टोटल टिप अमाउंट, ठीक है, टोटल टिप अमाउंट। और एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया टोटल टिप अमाउंट। टोटल टिप अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा, फिर जो बिल बिल है, बिल के ऊपर उतना परसेंटेज, कितना परसेंटेज, टिप में जितना परसेंटेज लगा है, तो हम वेरिएबल ले लेते हैं बिल, बिल इंटू बिल में कितना लगेगा, टिप एज परसेंटेज, टिप का जो परसेंटेज है वो लगेगा, तो हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिए बिल इंटू टिप का परसेंटेज, ले लिया, जो होगा उतना टिप का अमाउंट हो गया, ठीक है। अभी टोटल बिल कितना होगा, टोटल बिल कितना होगा, अभी टोटल बिल इक्वल टू कितना होगा, हमको जो परसेंटेज, टिप का परसेंटेज मिला और जो बिलिंग अमाउंट आया था, दोनों मिला देंगे, तो बिल, बिल प्लस जो टोटल टिप अमाउंट हम निकला है, ठीक है, टोटल टिप, ये दोनों को मिला देंगे, तो फिर हमको आ जाएगा टोटल बिल इंक्लूडिंग टिप, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बिल पर पर्सन, पर हेड कितना बिल आया, ठीक है, बिल पर पर्सन कितना हो रहा है, जितना टोटल बिल आया डिवाइडेड बाय पीपुल, पीपुल हमने लिया था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था हाउ मेनी पीपुल टू स्प्लिट द बिल, तो टोटल बिल डिवाइडेड बाय पीपुल, ठीक है, ये पीपुल हमने ले लिया। अब जो होगा वो पर हेड कैलकुलेशन आ गया। अभी फाइनल अमाउंट, ठीक है, जो अमाउंट आया अभी उसको हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे अप टू मतलब 2 डेसिमल तक, तो हम लिखेंगे फाइनल अमाउंट इक्वल टू, राउंड फंक्शन मैंने यूज किया, राउंड क्या होगा, बिल पर पर्सन जो निकला था उसको राउंड किया हमने अप टू कितना, 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डाला, ब्रैकेट एंड है, एंटर मारा, ठीक है। इसके बाद भी अभी सब कैलकुलेशन हो गया, लेकिन ये लिख के प्रिंट हो गया आना चाहिए, वो यूजर को दिखना चाहिए कि हम पर हेड कितना बिल होगा, वो प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रिंट का फंक्शन दूंगा आखिरी में, प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ईच पर्सन शुड पे
रुपीज, देखो ये तो मैंने स्ट्रिंग में लिखा, लेकिन जो फाइनल अमाउंट हमारा हुआ है वो तो इंटीजर है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा। अभी एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा, एफ दे दिया यहाँ पे रुपीज, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो वेरिएबल हमारा है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं रखूंगा। क्या आएगा यहाँ पे, फाइनल अमाउंट। ठीक है, हो गया। अब रन करके देखते हैं हम। ठीक है, वेलकम टू द टिप कैलकुलेटर आ गया है। व्हाट इज इट टोटल बिल, टोटल बिल मान लो कि 487.95। टिप कितना परसेंटेज देना चाहते हो, 14%। हाउ मेनी पीपल टू स्प्लिट द बिल, 3 पीपल। अब देखो, ईच पर्सन शुड पे 185 रुपीज 42 पैसे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जो बिल अमाउंट हुआ था उसमें 14% निकाल के टिप निकला, निकाल के 487 प्लस जो अमाउंट टिप का था वो ऐड हो गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 लोगों में डिवाइड हो गया, होने के बाद पर हेड इतना आया। ठीक है,